हेलो एवरीवन, चलिए एरर डिटेक्शन की क्वेश्चंस करते हैं और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टॉप 30 एरर के रूल्स सीखेंगे आप। और मैंने ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से, तो इस इंग्लिश की बुक के सारे क्वेश्चन हैं ये। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करेंगे, लिखेंगे तो वो दिमाग में जाएगा, सबकॉन्शियस में स्टिक होगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है, न्यू किंग पोरस लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक द एनिमी। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? लीड्स गलत है। क्यों? क्योंकि पास हिस्टोरिक इवेंट की बात की हुई है, हिस्टोरिकल इवेंट, और अटैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट की ही बात हो रही है, तो लीड्स तो प्रेजेंट हो जाता है, तो इसलिए लेड होगा। तो यही था एरर इसमें। आई होप क्लियर हुआ होगा। अटैक्ट है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये तो लीड्स कहाँ से आ जाएगा? लेड होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, रिया होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी कम्प्लीट्स हर ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर दो एक्शन की बात हो रही है। एक तो ये कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी और नेक्स्ट उसके बाद IAS बनेगी। तो पहले क्या करेगी? ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, तो जो पहले करेगी कंप्लीट, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, यानी कि शी कम्प्लीट्स ना हो के शी हैज़ कम्प्लीटेड होगा। ओके, तो रिया होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी हैज़ कम्प्लीटेड हर ग्रेजुएशन। तो क्लियर हो गया होगा, शी हैज़ कम्प्लीटेड आएगा। नेक्स्ट है, आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ पावरफुल कंट्री। अब ये तो आप लोग को रट गया होगा कि आई वॉज नहीं होता है, इमेजिनरी चीज़ों की बात हो रही है, तो आई वर होगा। ठीक। श्वेता बिहेव्स एज इफ शी नेवर टेल्स अ लाई इन हर लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टेल्स ना आके टोल्ड आएगा। ठीक, टोल्ड। ही इज़ रीडिंग एज इफ ही नेवर फेल्स अ टेस्ट। सेम चीज़ जैसे इसमें आया है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि कभी वो झूठ ही नहीं बोलती, जैसे वो कभी फेल ही नहीं होगा, तो इसमें हम लोग पास्ट लगाते हैं, इसलिए टेल्स की जगह टोल्ड लिखे, और वैसे ही फेल्स की जगह फेल्ड लिखा गया। ये दोनों सेम एग्जाम्पल है। ही इज़ रिएक्टिंग एज इफ ही नेवर फेल्ड अ टेस्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा, नोट कीजिएगा। एज इफ क्लॉज ऑलवेज टेक्स पास्ट टेंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। एज इफ यहाँ पर लगा हुआ है और एज इफ यहाँ है, तो पास्ट लगा यहाँ पे, टेल्स की जगह टोल्ड, फेल्स की जगह फेल्ड। नेक्स्ट, आई हैव बिन स्टडिंग इन माई रूम फॉर लास्ट इवनिंग। फॉर लास्ट इवनिंग नहीं होगा, सिंस लास्ट इवनिंग होगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। एज ही वॉज वेयरिंग अनयूजल क्लोथ्स। ये क्लोथ क्या लिखा है मैंने? क्लोथ्स है। ही वॉज स्टेयर्ड। स्टेयर्ड हमेशा एट लगता है स्टेयर्ड के साथ में, तो सिर्फ स्टेयर्ड नहीं होगा, एट लगेगा, तब ये सही बनेगा। अगर एट नहीं लगा है तो गलत होगा। ठीक है, स्टेयर्ड एट होगा। रोहन सेड दैट हिज फैमिली विल गो आफ्टर फ्यू डेज। सेड पास्ट है, तो हिज फैमिली विल की जगह विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, तो यहाँ पे वुड आएगा। मैनेजर सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड इफ आई वॉन्टेड टू पास द प्रमोशन टेस्ट। सेड पास्ट है, आई वॉन्टेड पास्ट है, तो ये शैल नहीं होगा, सेल का पास्ट होता है शुड। ठीक, बस यहाँ पे शैल की जगह आपको शुड लगाना है, बाकी चीज़ें सही हैं। शी आस्क्ड हिम दैट इफ़ ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द डांसिंग कॉम्पिटिशन। डैट नहीं आएगा, डैट लगना ही नहीं है, इफ़ से ही काम बन जाएगा। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द डांसिंग कॉम्पिटिशन, बस ये डैट अननेसेसरली लगा हुआ है। माई फादर अलाउड मी टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। अलाउड पास्ट की बात हो रहा है, तो वॉन्ट की जगह पे वॉन्टेड होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर इसे नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मिल्क आर सफिशेंट, नहीं, इज़ आएगा। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, तो आर की जगह इज़ आएगा। वेयर इज़ माई पैंट्स गलत होगा, पैंट्स आर लगता है। आप लोगों को मालूम ही होगा ये सारे रूल्स, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ। वेयर इज़ माई पैंट्स कभी नहीं बोलते, पैंट्स प्लूरल होता है, आई एम सॉरी, इसलिए आर लगेगा। द फर्नीचर डेट आई बॉट यस्टरडे आर रियली कंफर्टेबल गलत है, फर्नीचर के साथ इज ही लगता है। ठीक है, सिंगुलर कहलाता है ये। द प्राइड ऑफ लायंस इज़ हंटिंग। ओके, अब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। द प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, अगर यहाँ आर लगा रहता तो गलत हो जाता। कलेक्टिव नाउन है ये। द प्राइड ऑफ लायंस
इज़ हंटिंग, द बंडल ऑफ स्टिक्स इज़ हैवी। ठीक है, कलेक्टिव, पूरा कलेक्टिव चीज़ों की बात हो रही है, इसलिए इज़ लगा है, यहाँ पर भी इज़ लगा है। कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल डैट हैज़ अपीयर्ड दिस ईयर। ठीक है, अब जब भी वन ऑफ की बात होगी, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में कोई एक चीज़ चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमेशा प्लूरल का यूज़ होता है। तो नॉवल गलत है, ये नॉवेल्स आएगा, एस लगना ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज़ अपीयर्ड दिस ईयर। ठीक है, एस लगाना है, यही गलती है इसमें, वन ऑफ के साथ प्लूरल लगता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवीज़, ठीक है, एस लगना है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स। कहने का मतलब यही है कि वन ऑफ द के साथ में प्लूरल लगना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट has been decided to allow NRIs to invest up to 100% in Air India। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस है, तो इसमें बे मतलब का हैज़ बीन डिसाइडेड नहीं लगना है। द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने डिसाइड किया है, तो बीन क्यों लगाया है, तो ये बीन गलत है यहाँ पे। ठीक है, सैम्पल्स ऑफ 3 पेशेंट्स हैव कलेक्टेड एंड देयर रिपोर्ट्स आर लाइकली टू बी रिसीव्ड लेटर टुडे। अब यहाँ पे हैव के साथ बीन लगना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स का सैम्पल्स को कलेक्ट किया गया है किसी और के द्वारा, पैसिव सेंटेंस है, इसलिए हैव के साथ में यहाँ पे बीन लगेगा, और ये बीन मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस सेकंड पार्ट गलत है। बीन मस्ट बी एडेड, हैव बीन कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, देयर रिपोर्ट्स आर लाइकली टू बी रिसीव्ड। सिंपल सी बात है, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, पैसिव का सेंटेंस है ये, इसलिए हैव कलेक्टेड की जगह हैव बीन कलेक्टेड आएगा। Metro stations, trains and touch surface areas, escalators and handrails will cleaned with soaps। will cleaned होगा, पैसिव सेंटेंस है ये। मेट्रो स्टेशन को, ट्रेन को, एस्केलेटर सबको क्लीन किया जाएगा, किसी और के द्वारा ही क्लीन किया जाएगा, तो विल क्लीन्ड विथ सोप की जगह पे विल बी क्लीन्ड आएगा, बी लगेगा यहाँ पे। I think more than 10 balls are contained at this box। कंटेंट के साथ में हमेशा इन लगता है, रटने वाली चीज़ है, एट नहीं आएगा, इन आएगा। प्रिया इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर। प्रिया की ही बात हो रही, जो सिंगर भी है और डांसर भी है, तो दो बार आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रिया इज़ अ सिंगर एंड डांसर, ये आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडिया इज़ अ ग्रेट एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री, सेम चीज़ है, इंडिया की ही बात हो रही है, ग्रेट और ब्यूटीफुल कंट्री है, तो एक आर्टिकल तो लगा है, ये दूसरा आर्टिकल एलिमिनेट हो जाएगा। इंडिया इज़ अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं, इट वॉज बाय अ मिस्टेक डैट शी कॉट हिज हैंड। बाय अ मिस्टेक कुछ भी नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है, ए नहीं लगेगा। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू हर सन व्हेन ही स्टार्टेड वीपिंग। लिटिल, देयर वॉज लिटिल मिल्क मतलब कि बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, तो ना के बराबर मिल्क नहीं था, अगर ना के बराबर होता तो वो देती ही कैसे। देयर वॉज अ लिटिल होगा, जिसमें थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो है, तो अ लिटिल लगेगा, तो यहाँ पे अ लगाना ज़रूरी है। लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन, अ लिटिल मतलब सम, तो यही गलती था इसमें, अ लिटिल लगाना था, ना कि लिटिल। श्याम इज़ स्मार्टर देन हर, नहीं, श्याम इज़ स्मार्टर देन शी आएगा। ठीक है, इफ़ आई वर हिम आई वुड हैव कम, गलत है, इफ़ आई वर ही, गलती यहाँ हो रही है। ठीक है, इफ़ आई वर ही आई वुड हैव कम। टेबल स्लैग नहीं होता है, लैग ऑफ टेबल होता है। एपस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल स्लैग नहीं, लैग ऑफ टेबल। माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, दो बार एपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, समझ जाइए क्या कहने का मतलब है इसका, एपस्ट्रॉफी की बात हो रही है। ठीक है, एक ही सेंटेंस है, इसमें दो बार लग रहा है एपस्ट्रॉफी, तो देखने में भी अजीब लग रहा है पढ़ने में, तो ये गलत हो जाएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो, क्योंकि ये आया हुआ ही है। द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड होगा, इसे नोट कीजिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। वी रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड टूर टू फाइंड दैट अ कज़िन ब्रदर ऑफ माइन हैज़ अ न्यू सन। ठीक है, कज़िन ब्रदर, इसमें
नॉर्मली तो लोग बोल देते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, बट एरर है ये, ऐसा बोलते नहीं हैं। कज़न ब्रदर यही गलत है, यहाँ पे ब्रदर नहीं लगेगा। वी रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड टूर टू फाइंड डैट अ कज़िन ऑफ माइंड हैज़ अ न्यू सन। सिर्फ कज़न बोलते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यही था 30 एरर हमने सीखा है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग नोट करते जाइएगा और रीड करते जाइएगा, डेली पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।